हाय एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। तो पिला आज भिडियो आम आलोचना करवा तुम जो 10th क्लास हिंदी बही रही तार प्रथम पाठ अनमोल बाणी से जो फोर्थ पार्टी रही रहीमकर किसी पद्य रही आम आज डिस्कसन करवा संपूर्ण ओडिया वर्ड बाय वर्ड तुमको बुझेबी। तो वीडियो को निहाती भाव शेष जाए देख वीडियो पसंद आसिले लाइक करने चैनल को जब सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब करनी हो। या पूर्व ऑलरेडी आम 3टी पार्ट अपलोड कर सारी जोटा कि तुम कबीर दास तुलसीदास आउ सूरदास पद्य आ दोहा से भितर सामिल रही। तुम मैंने जब बर्तमान सुधा से गुड़ा देखी ना ताले जाकि देखी नियो सहित बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल रे निहाती भाव क्लिक करनी थी चैनल को। ठीक अच्छे। तो पिला बर्तमान आम पढ़ा कवि परिचय रहीम विषय टे जाना तापर जो दोहाटी रही संपूर्ण भाव बुझा। ताले जीवा कवि परिचय कौन रही देख। प्रथम कहला रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। तो रहीम का पूरा नाम कौन थी? अब्दुर रहीम खान खाना। आउ तांकर जन्म होइछि 1556 मसीह से जन्मग्रहण करथिले। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। तो सी कार ना अकबरंकर अभिभावक थिले कि बैरम खां और बैरम खांकर पुओ थिले कि अब्दुर रहीम खान खाना बा आमर रहीम। ठीक अच्छे। तेणु जेहेतु से राज राजुड़ी वंशरू आसते तेणु तांकर बचपन माने पिला दिनटा कौटी बीतीला ना शाही महल अर्थात भव्य महल तांकर जो पिला दिनटा बीतीला। तापर कौन होता बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। गुजरात रो सूबेदार सी पर जाइकी होते बुझे पड़ा। तापर देख नेक्स्ट कौन अच्छी रहीम अरबी फारसी तुर्की संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृत और भक्ति भावना से प्रभावित थे। रहीम कौन थे ना अरबी भाषा जना थिला, पारसी भाषा तुर्की संस्कृत और हिंदी भाषा भल से जना थिला। से पांडित्य अर्जन करते। से हिंदू संस्कृति आउ भक्ति भावना से बहुत ही अनुप्राणित होते और बहुत प्रभावित करथिला हमर जो हिंदू संस्कृति आउ भक्ति भाव। उन्होंने दरबार का शाही ठाठ देखा। वे बड़े पद पर काम करते थे लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय स्वाभिमानी वीर और दानी व्यक्ति थे। देखो से मुसलमान हेले मध्य जो हिंदू भक्ति हिंदू भावना हिंदू संस्कृति पर तांको ऊपर बहुत प्रभाव पकईला। आउ से एते बड़ परिवार होते मध्य से एते बड़ महल रही बड़ पदर काम करते पाखे गर्व नामक टिके भी जिनिस नथिला। आ से आम जनता अर्थात साधारण लोक मानकर जीवन को सी देखी आउ से बहुत सहृदय व्यक्ति थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वीर थे आउ ज्ञानी व्यक्ति मध्य थे रहीम। ठीक अच्छे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती थी। साधारण जो लोक मान प्रति मन में बहुत प्रेम भाव थिला। आउ तांकर जो दोहा गुड़िक जो लिखिं से कौन ना साधारण लोक प्रति जो प्रेमर गहराई रही प्रेमर जो अनुभूति रही से सब जिनस गुड़िक सब तांकर से दोहारू आमको देखापी मिलूला। भक्ति नीति वैराग्य श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली रहीम विलास प्रमाणिक है। तो देखो पिला जो भक्ति नीति वैराग्य श्रृंगार अर्थात माने साज सजा हवा। ठीक अच्छे। यही सब जिनस गुड़िक रहीम का रचना गुड़िक आमको देखापी मिलूला। आ रहीम काव्य से कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और काव्यर बहुत संग्रह गुड़िक प्रकाशित वर्तमान सुधा हो सारी। इनमें रहीम रत्नावली रहीम विलास प्रमाणिक है। ठीक अच्छे। से भितर मुख्य दुईटा काव्य हूँ रहीम रत्नावली गोटे आ गोटे हूँ रहीम विलास। ठीक अच्छे। तो ये जिन गुड़ाक मन रख क्वेश्चन बहुत थर आसे बिट क्वेश्चन आसे 1 मार्किया क्वेश्चन तुमको बहुत थर पचार थाए। तो जीवा बर्तमान दोहा उपर को कवि परिचयटा भलसे तुम मैंने बुझी सारी भावुँ। तो दोहाटार कौन रही ना तरुवर फल नहीं खाता है सरोवर पिय ही ना पानी। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच। मांस दिए सीबी भूप ने दिन्ही हाड़ दधीची। देखो
यार जो व्याख्या रही व्याख्या तुम मानकर देती बहीर टिके पर आम देखा ठीक अच्छे। तो जदि तुम मानक कौन वार्ड ए कष्ट लगुच ताल ये शब्दार्थ गुड़िक तुम मैंने एठू जाकि बुझीपार ठीक अच्छे। आदि कौटा तुम मानक डाउट है ताल पचारि पार ठीक अच्छे। तो प्रत्येक शब्दार्थर आम ओडिया मीनिंग जाना जोटा तुम ये व्याख्या देती दोहाटा को बुझे ये आम बुझा ठीक अच्छे। पेड़ अपना फल नहीं खाता, गछ केबे भी निज फल खाएनी, तालाब अपना पानी नहीं पीता। और तालाब अर्थात कहले कौन जो बंध व पोखरी केबे भी तार पानी से पिए नहीं। ये दोनों क्रमश दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं, कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है, उसे आनंद मिलता है, पानी पीने से प्यास मिटती है, संतोष होता है। तो देख पे फल गछ केबे भी तार फल खाएनी, पोखरी केबे भी तार जल पीएनी। ए दुई जन जाक कौन करती ना अन्य मानक से माने दे चलती, कहीं अन्य मानक पई से माने फल और पानी को संचय करके रखती। कहीं जे भूका लोक थी जे भोक हो जहाँ से फल खाई संतोष बा तृप्ति पाए, और जहाँ को शोष हो से पानी पीकर तार जो शोषटा को मेंटाई थाए, से मैंने अन्य पाई संचय करके रखती। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं, इसलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इसमें परोपकार होता है, इससे परोपकार होता है, कारण परोपकार एक महान कार्य है। और जितेक ज्ञानी लोक अच्छा से मैंने जो संपत्ति संचय करती अन्य मानक पई करती, अन्य मानकर हित पई करती, परोपकार पई करती। कारण परोपकार होची सबुठु बड़ कौन महान कार्य। तेणु परोपकार करने जितेक ज्ञानी लोक अच्छा से मैंने केबे भी निज पाई संचय करती, अन्य मानक पई सबुबले धन बा रत्न संचय करथांती। बुझिपारे बेले फास्ट दोहाटा थिला। सेकेंडटा कौन रही? कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र है तो छोटे लोग को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व है। तो कवि रहीम ये कहते जदि गोटे बड़ लोक गोटे धनी लोक तुम मित्र है ताहले गोटे गरीब बा छोट लोक को तुम केबे भी छाड़ी दियोनी, कारण समाज रे बड़ लोकर गोटे अलग पाह्या रही आ छोट लोकर बा गरीब लोकर गोटे अलग पाह्या रही। से माने परस्पर अलग हो पारती किंतु परस्पर ठारू बहुत अलग हो पारती, किंतु तांकर जो समय जे काम आसिया कथा से माने आसंती ठीक अच्छे। तेणु अलग अलग महत्व से अलग अलग जगार रही। जमीक कि गोटे उदाहरण देखिए से हमको बुझेले, इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटे सुई की ज़रूरत होती है वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं, इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। तो आपको बुझापी जाए कि रहीम गोटे उदाहरण देते जे जोठी आमको गोटे छोट छुंचीटे कम आसे से केबे भी तलवार कम करना, अर्थात आमको किसी गोटे सिलेबार अच्छी तो आम छुंची सिलेबा ना बड़ खंडार सिलेबा, खंडा से कम आसब नहीं। तेणु दी जन जाकर महत्व रही, तेणु उभय को आमको आदर करने पड़ो। खंडा जोटी कम आसो से सुई कम करनी, जोटी छुंचीटे कम आसो से खंडा कम करें ना। बुझिपार ना नहीं? तो बड़ और छोट समस्त अलग अलग महत्व रही। नेक्स्ट देख 3 नंबर रे कौन कहते? कवि रहीम कहते हैं कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता, परोपकार तो किसके भी साथ किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कवि रहीम आहुरी कौन कहते ना परोपकार केवल मित्रता केवल सांगसाथी मानक पई करा जाएनी ठीक अच्छे। सांगसाथी मानक केवल साहाय्य करा जाएनी, परोपकार तो सबु जगह हो पार। आमे क्या चिन्ही न चिन्ही सेमती किसी फरक पड़नी, आमे कहाँ भी परोपकार करें, आमे कहाँ भी क्या भी आमे साहाय्य करें ठीक अच्छे। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरों का उपकार कर सकते हैं। जो स्थान रे आवश्यकता पड़े कहाँ हो आमे ताको जानतु कि न जानतु आमे ताको साहाय्य करें बोली ये कवि कहते। जैसे सीबी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दिया और दधीची ऋषि ने देवताओं को मदद के लिए हड्डियाँ दे दी। उससे वज्र बनाया गया, देवता का शत्रु वृतासुर मारा गया। उससे दधीची को किसी के लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। देखो ताको उदाहरण देवाई जाए कवि कौन कहते ना जमी सीबी राजा कौन करते ना मांस दान दे देते क्या गोटे अपरिचित बाज पक्षी को ठीक अच्छे। चिल को गोटे अपरिचित चिल को सी देहर मांस को दान दे देते क्या ना छोटिया गोटे कबूतर पाई। तो तार स्टोरी रही आम पढ़ा
ये तुम मैंने देखिपार शिबी राजा विषय रही है पढ़ा ठीक अच्छे तो अधिक मुझे कहूनी। नेक्स्ट आउरी भी कहते जे दधीचि ऋषि निज हाड़ को दान देते क्या देवता मानक देते जोठू कि वज्र बनागला आ वृतासुर जे कि देवता मानकर बड़ शत्रु थिला ताकू मार दिया जाता एथिरे कौन किसी लाभ थिला कि दधीचि ऋषिंकर से जीवन दे देते कहीं देते ना केवल परोपकार बुझिपार। तो देख जो स्टोरी दुटा रही शिबी शिबी राजा आ दधीचि ऋषिंकर से दुटा आम पढ़ा जो भी क्वेश्चन तुमको बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आसे तो भलसे ध्यान देकी देख शिबी राजा स्टोरी कौन थी। पुराने ज़माने में शिबी नामक एक राजा थे। ये बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आई। राजा ने उसे शरण दे दी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। देख कौन है ना बहुत पुराना जमाना रे गोटे राजा थिले शिबी नामक जड़े राजा थिले। तो दिने कौन है ना गोटे से बहुत परोपकारी थिले ठीक अच्छे। तो गोटे दिन कौन है ना गोटे चिलटीए गोटे कबूतर को गोड़े गोड़े आसूला माने गोटे चिल को डरिकी गोटे कबूतर अर्थात पाराटीए आसला राजा पाखक आ राजा को टे शरण मागिला जे राजा मते बंचई दियो ये चिल पाखर। तो राजा ताको शरण देले ठीक अच्छे निर्भय देले जे तोते मु मारिबा देविनी। तो ताकू जो खायापाई आसुला बाज पक्षीटी बा जो चिलटी आसुला ता पछरे पछरे आईकी राजा को सही कबूतर देवाई सी कही जेहेतु सी बहुत भोकर थिला तेणु उसके बदले राजा शिबी ने उसे अच्छा खाद्य देने को कहा पर बाज राजी नहीं हुआ। तो ता बदल रे से जो पारा बदल रे राजा शिबी कहले जे मु आठु आहुरी बहुत भल खाद्य तुमको देवी। तो यही कथार केबे भी राजी हेलानी कि चिलटी। तो उससे राजा से कबूतर की बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी शरीर से मांस काट कर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए अपना पूरा बलिदान कर दिया। तो ये भाव में कौन होता ना से जो चिलटी राजा को कहता कौन ना कबूतर जी ओजन मांस हम से ओजन मांस मत दरकार। तो यही सब देखिकी राजा कौन कले ना शेष में निज देहरु मांस काटिकी से बाज पक्षी को देवाई स्थिर कले एवं शेष में से कौन कले ना निजे जाकि निज शरीर को काटिकी पूरा संपूर्ण दान दे देते क्या से बाज पक्षी को से दे देते से कबूतर जीवन बचापी शेष में सी तराजू पर निजे बसीगला और निजर बलिदान दे देते एथिरे किसी लाभ थिला कि ना केवल परोपकार जो भावना थिला सेटा ही राजा को निजर दान करियारे साहाय्य करथिला। तापर देख दधीचि ऋषिंकर स्टोरी पढ़िबा आमे। दधीचि एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृतासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या देवतागण भी डरते थे। तो कौन है ना दधीचि ऋषि जड़े बहुत परोपकारी ऋषि थे और सी कौट रोते ना सरस्वती नदी किनारे अर्थात सरस्वती नदी पाखरे सी रोते। तो से समय वृतासुर नामक गोटे तुमने शुणी टी देखि पराक्रमी राक्षस थिला जहाँ कि केवल मनुष्य नुहे इवेन देवता मध्य से वृतासुर को डरुले। उसके आतंक से स्वर्ग से हाहाकार मच गया। उनसे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा, उसी वज्र से ही वृतासुर मारा जाएगा। तो स्वर्ग में हाहाकार मची जाइथिला तार जो आतंक से वृतासुर आतंक तो समस्त देवतागण कौन कले ना विष्णु पाखक गले। विष्णु पाखक गलापर विष्णु तांको सेठी कहले जे कौन ना जो दधीचि ऋषि अच्छा पृथ्वी पृष्ठ तांकर हाड़ू जो अस्त्र तैयारी हम तार ना है वज्र आ वज्रर आघात ही वृतासुर मृत्यु घटी पार ठीक अच्छे। तब भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीचि के आश्रम पहुँचे। ऋषि दधीचि ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया। उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीचि ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, उसी वज्र से वृतासुर मारा गया। तो जितेबाला विष्णु ठार ये परामर्श नेले पर देवगण कौन कले ना ऋषि दधीचि आश्रम को गले। गलापर दधीचि बहुत आदर सत्कार सहित से चर्चा कले कलापर आउ सेमानकर आसबार कारण कौन जितेबाला ऋषि दधीचि पचारचंती से समय देवगण कहते सब वृत्तांत कहते जहाँ भी किसी विष्णु तांको परामर्श देते से कथा भी कहते। तापर दधीचि सबकिछि शुणी सारापर
ध्यानमग्न हो गले एवं तांकर जो आत्माटा थिला परमात्मा सहित मिसी जाइछि माने तांकर शरीर आत्मा छाड़ी चली जाइछि तापरे तांकर जो हाड़ को नेकी देवता माने वज्र बनैछन्ति आ सेही वज्र रे वृतासुर र मृत्यु घटिछि। तब परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी थी। आ परोपकारी ऋषि दधीची कौन करथिले ना देवता मानकर भल पाई निजर हाड़ मध्य दान से दे देथिले। ठीक अछि। तो ये थिला संपूर्ण स्टोरी। तो आमे पढ़िले जहाँ भी तमाने भल से मन रखि आशा करछि। ये जो प्रश्न उत्तर रही है आमे नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करिबा जोठी तमनको हेल्प करिवो। ए वीडियोटी निहाती आबे आकु तमाने देखि सारला ପରେ ही प्रश्न उत्तर वीडियो को देखि नेबो। ठीक अछि। तो आज तो एतिकी पुणी नेक्स्ट वीडियो रे सेतल जाए धन्यवाद।